कैसे? जब हम खुश होंगे, ठीक है ना। लोग आप लोगों को कहते होंगे कि आप ना पहले इतने खुश नहीं रहते थे, आजकल बहुत खुश रहने लगे हो जब से बाबा के बने ना। तो ऐसा बोलते हो ना आस पास पड़ोस वाले, जान पहचान वाले। तो आप उनको बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि अनुभव की चीज है। उनको अगर कहोगे हम भगवान से मिलते हैं तो वो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा भगवान से मिलते हो, अच्छा हम तो इतना पूजा प्रतिष्ठा रोज त्याग तपस्या पहाड़ों में गए, यहाँ गए, कांटे पे चले, ये वो, हमको तो नहीं मिला। और आप तो बड़े मौज में हो, कभी हमने आपका पूजा करते प्रतिष्ठा और ये सब करते देखा नहीं हो, कहते हो भगवान मिल गए, लेकिन खुश तो हैं। तो ऐसे कई सवाल उन लोगों के मन में आपकी खुशी देख करके वो पैदा होता है। लेकिन जब आप उनको अपनी अनुभव की बात सुनाओ कि हमने अनुभव किया है भगवान से मिलने का, उनकी बात को मानने का, तो ये खुशी आती है। ऐसे कोई मार्केट में जाके 2-4 करोड़ दे दो और खुशी दे दो तो नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है आज के विश्व में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उन वो सारा स्टॉक में रख लेता, अपने स्टोर रूम बना के जितना चाहिए लेते रहते, लेकिन उससे मिलने वाला नहीं है। और वो स्रोत सिर्फ इस समय सिवाय शिव बाबा के कोई दे ही नहीं सकता, है ना। और देने वाले कौन है? अगर शिव बाबा के बाद किसी को देना हो खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, तो कौन दे सकता है शिव बाबा के बाद में? हम बच्चे ही दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो जब देना है तो क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। पहले स्टॉक तो जमा होगी ना, नहीं तो हम ही खाली होंगे तो कैसे देंगे, है ना। भरना तो पड़ेगा। तो चेक करो कितना भरा हुआ स्टॉक जमा है कि नहीं है ना। तब जाके वो दूसरे जो मिलेंगे हमसे तो हम उनको दे सकते हैं। जब खुद ही खाली होंगे तो कैसे देंगे, है ना। तो भरने का समय है ना। तो मैं हमेशा अपने एक स्लोगन अपने लिए मैं रोज याद रखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अगर हर हाल में खुश रहना है तो हर बात में बाबा बाबा करना है। ठीक है, एक बार आप बोल के देखें, रिपीट करें। हर हाल में खुश रहना है तो हर बात में बाबा बाबा करना है। ये मंत्र है। जब हम कुछ भी बात करें, कारोबार करें, किसी से संगठन में या सेवा में, जो भी, तो हर बात में आज ना बाबा ने ये कहा तो ऐसे करना, आज बाबा ने ये बोला ऐसे करना, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ऐसे सोचने को कहा, बोलने को कहा, करने को कहा। तो हर बात में जब बाबा साथ होगा तो क्या होगा? क्योंकि उनके पास जो है वो सब हमारे पास आने लगेगा, है ना। और कहीं हर बात में बाबा को साथ नहीं रखेंगे, उसमें शामिल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अपना मन मिक्स हो जाता है। परिवार का, साथी का और का मिक्स होता है। कोई सलाह आजकल बहुत देते हैं, वो बाबा की बात को फिल्टर करके दूसरे तरीके से भी पेश करते हैं। आपको पता है ऐसे करना चाहिए तो इसमें ऐसे होगा। अब उस बात को अगर मिलान करो बाबा के साथ, अगर वो मिल रहा है तो करो, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये है एक मंत्र, बाबा को साथ रखने का एक बहुत सुंदर मंत्र है। हर बात में बाबा बाबा करना, ठीक है। और उसको रखें कैसे साथ में, एक बहुत बड़ा कारोबार है। साथ में रखने के बाबा ने बहुत सारे तरीके बताए। मैं छोटी छोटी 1-2 तरीका जो मैं खुद करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, वो आपको शेयर करते हैं। 2009 में बाबा ने एक महावाक्य उच्चारण किए थे, आपको याद होगा कि मेरे बच्चे जब भी जहां भी हो और मुझे बुलाए और बाबा न आए ऐसा हो नहीं सकता ना। याद है ना सबको। तो जैसे ही बाबा ने वो कहा तो मुझे बहुत दिल तक पहुंच गई और वो मैं अक्सर हर जगह पे प्रयोग भी करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। आज यहाँ
भी प्रयोग करेंगे, ठीक है, और आप रोज करेंगे, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे बुलाए और बाबा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ये वरदान है संगम युग में। लेकिन हम बुलाएं तो सही हर कारोबार में, तो ऐसा करते हैं, चलो अभी बुला लेते हैं बाबा को, बुला लेना, क्योंकि गाने वाले भी इधर ही हैं, डायमंड हॉल बना लेते हैं इसको और बाबा को उतार लेते हैं, है ना। इस जगह का क्या नाम है? अनुभूति भवन। अनुभूति भवन। और DLF बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, एयरपोर्ट का नाम पता होना चाहिए ना, तभी तो उतरेगा बाबा, नहीं तो फिर, है ना। तो DLF है ये, है ना, दिल्ली का। तो अभी बाबा को आजकल वैसे भी इंटरनेट का जमाना है, जहां पर एक दबाओ बटन तो UK, US, यूरोप सब तरफ 1 सेकंड में पहुंच जाता है, पहुंचता है ना सर। और बाबा ने कहा कि जहां साइंस की शक्ति काम ही नहीं करता है, खत्म हो जाता है, वहां से साइलेंस पावर शुरू होती है ना। हम लोगों की पहुंच कहां तक है? साइंस पावर जहां खत्म हो जाता है, काम ही नहीं करता, डेड, नेटवर्क फेल, वहां से हमारी पावर शुरू होती है। इतना पहुंच है ना। आजकल मनुष्य जो है चांद में जाके थोड़ा उतर के आ गए, सोचते हैं हम चांद तक पहुंच गए, तो बहुत गर्व महसूस करते हैं, और होना भी चाहिए, दुनिया के हिसाब से तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। वहां जाके प्राप्ति कुछ नहीं है, मेहनत बहुत किया है, प्राप्ति कुछ नहीं है ना। लेकिन बाबा के बच्चे, मेहनत कुछ नहीं है, प्राप्ति बहुत है। आपको आराम से सोफा में बैठ के परम धाम की यात्रा करो, और चांद और तारे से भी ऊपर, और बाबा को पकड़ लो, बाबा के साथ बैठ जाओ, बाबा को बुला लो, तो कितना आनंद है। तो हम लोग अभी अपना साइलेंस पावर को यूज करते हैं, स्विच ऑन करें सभी, है ना, सबके पास पावर, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये जो संगम युग श्रेष्ठ युग तो है, मौजों का युग तो है, लेकिन ये यहाँ ही हमें सत्युगी दुनिया, नई दुनिया में जाने का संस्कार यही भरना है, ठीक है ना, तब ट्रांसफर होंगे वहां पे। तो आप में से कितने भाई बहने हैं जो समझते हैं कि समय तो अपने सीमा पर है ही है, परिवर्तन तो होना ही है, होना ही है ना। तो आप में से कितनों को दिल से लगता है कि हम आज अगर बाबा कहे ट्रांसफर कर देते हैं, चलो चलें सत्युग में, तो कितने लोग तैयार हो गए? हाँ, तो कर करो, ऐसे से कर रहे हैं कुछ लोग, आधा अधूरा लग रहा है। अगर बाबा कहे आज ही चलो ट्रांसफर करते हैं सत्युग, तो हाँ, थोड़ा ऐसे बराबर, अच्छा पक्का है ना। ऐसा तो नहीं कि थोड़ी पोती पोता, थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा कुछ कारोबार, ये वो नहीं है, पक्का खुशी है, मतलब सतयुग में जाने की खुशी है। ऐसे ही वो संस्कार भरना भी, जाके ट्रांसफर भी नहीं होना है। बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे, जब तक संगम युग है तब तक संगम का मौज लेना है, सतयुग की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा, संगम में उससे भी ज्यादा, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना है ना किसी चीजों, क्योंकि अटैचमेंट होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, और उड़ नहीं पाएंगे, भारी होगा, तो वहां ट्रांसफर होने में दिक्कत होगा, है ना। जैसे किसी को भी ऑफिस से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं ना, सरकारी भी, तो वहां का सारा क्लोजिंग करते हैं, सारे उनकी साथ हिसाब किताब जो बात होगी ना, वो पूरा क्लियर करके ही उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ भी सब हिसाब किताब पूरा खुशी खुशी से करके तब ट्रांसफर होंगे। तो उसका अभ्यास करें अभी कि कैसे हमें वहां जाना है। तो वहां का संस्कार क्या है? बाबा के गीत गुनगुनाते रहो, याद करते रहो, और ब्रह्मा भोजन खाते रहो। ये सारे स्लोगन्स अपने जीवन में आए तो खुशी भी रहेगी, और वहां जाने का संस्कार भी होगा। तो बाबा आते कैसे हैं? चलिए अब बाबा को बुलाते हैं आज DLF में, ठीक है ना। ऐसे ही रोज बुलाना, घर में भी, सेंटर में भी, जहाँ भी प्रोफेशन है वहां भी, तो बाबा आज ही होगा, ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिस करते हैं, पर इस प्रैक्टिस में बाबा को जब बुलाएंगे तो आप सब गाना होगा मेरे साथ सबको,
गाएंगे ना, क्योंकि बाबा को बुलाएंगे। गाएंगे सब? तो कुछ संस्कार बनाना ना, सत्युग में कारोबार तो करते ना, गा गा के, नृत्य करके, कृष्ण के साथ खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सब गीत संगीत के साथ होगा। तो चलिए बाबा को बुलाते हैं डीएलएफ में कि बाबा आ जाओ, ठीक है ना। एक लाइन मैं गाता हूं, फिर आप सब गाएंगे, ठीक है? दोहराएंगे। मेरे प्यारे शिव बाबा आज डीएलएफ में आ जाना, मेरे प्यारे शिव बाबा आज डीएलएफ में आ जाना। अभी सूक्ष्म वतन तक तो गई आपकी आवाज, धीरे धीरे अब परम धाम तक जानी चाहिए ना, ठीक है? प्यार से बाबा को संकल्प पहुंचना चाहिए। मेरे प्यारे शिव बाबा आज डीएलएफ में आ जाना, मेरे प्यारे शिव बाबा आज डीएलएफ में आ जाना। वतन से उड़ के डीएलएफ में बाबा आके दृष्टि दे जाना, वतन से उड़ के डीएलएफ में बाबा आके दृष्टि दे जाना। बाबा आजा, बाबा आजा, बाबा आजा, बाबा आजा, मेरे बाबा ताली साथ, मेरे बाबा आ जाना, प्यारे बाबा आ जाना, मेरे बाबा आ जाना, प्यारे बाबा आ जाना। बच्चे बुलाते आ जाना, बच्चे पुकारे आ जाना, बच्चे बुलाते आ जाना, बच्चे पुकारे आ जाना, वतन के वासी आ जाना, ओ प्राण प्यारे आ जाना, वतन के वासी आ जाना, ओ प्राण प्यारे आ जाना, मीठे बाबा आ जाना, बच्चे बुलाते आ जाना, मीठे बाबा आ जाना, बच्चे बुलाते आ जाना, मेरे प्यारे शिव बाबा आज डीएलएफ में आ जाना, मेरे प्यारे शिव बाबा आज डीएलएफ में आ जाना, वतन से उनके डीएलएफ में बाबा आके दृष्टि दे जाना, वतन से उनके डीएलएफ में बाबा आके दृष्टि दे जाना। बाबा आजा,